हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की सिंपल लाइफस्टाइल में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। तो अभी उठकर आए, सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद वॉशरूम चले गए, वहां से आए हाथ पैर धुलकर सीधा किचन में आ गए। तो यहाँ पर हमने एक गिलास पानी पिया। वैसे तो गुनगुना पानी ही पीते हैं, लेकिन आज ना ऐसा हुआ कि गैस टंकी जो है ख़त्म हो गई, मतलब गैस ख़त्म हो गई। तो फिर है ना ठंडे पानी से ही काम चलाया आज। वैसे तो सुबह सुबह गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी हमारी सेहत के लिए और हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम घर के काम जल्दी से कर पाएंगे, फटाफट हमारे घर के काम हम निपटा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत रहती है खुद को स्वस्थ रखने की। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, जो घर के लेडीज़ रहती है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, घर परिवार बच्चे। तो उसके लिए तो हमें खुद को स्वस्थ रखना होगा, तभी हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, अपने घर के जो लोग हैं सदस्य हैं उनका ख्याल रख पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ आ गए तो चूल्हे की राख निकाल ली, उसके बाद तो किचन की झाड़ू लगाई और फिर यहाँ आ गए चूल्हे की पुताई करने, यानी कि चौका लगाने। तो अभी सुबह सुबह का समय लगभग 5 बज चुके। तो आप सभी को सुबह के राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी ना बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है ना, तो हमने ना किचन से ही अपना काम की शुरुआत की है। वैसे तो बाहर 2 बल्ब लगे हैं, लेकिन उनका उजाला ना ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, मतलब आंगन तक भी ठीक से नहीं जाता। इसलिए ना हम सवेरे उठकर जो अपने किचन के काम रहते हैं वो ही करते हैं। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 31 जनवरी। तो आज दिन शुक्रवार है। और फिर उसके बाद आ गए थे इस वाले रूम में। तो वैसे तो हम इसको भगवान जी वाला रूम बोलते हैं, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि ये ना स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है और दिन में ना सामान इधर का उधर हो जाता है। तो पहले सभी सामान को यहाँ से हटाएंगे। और ना वीडियो स्पीड में है, वरना काम तो यहाँ पर है ना हम धीरे धीरे ही कर रहे थे, क्योंकि ना अभी सुबह के समय इतना ज़्यादा सन्नाटा रहता है कि थोड़ी सी भी आवाज़ मतलब सुर्ती उड़ जाती है। तो हम ना धीरे धीरे ही कर रहे थे यहाँ पे काम। और अभी सुबह के समय तो थोड़ा सा भी आवाज़, मतलब थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना, इधर का उधर रखोगे, उसकी भी इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ सब सामान हमने रख दिया, उसके बाद झाड़ू भी लग गई है और फिर यहाँ लग गए थे पोछा लगाने। तो मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है, और मतलब यही कोशिश रहती है किचन में चूल्हे के पास चौका लग जाए, पोछा वगैरह हो जाए। उसके बाद ना भगवान जी के जो रूम है वहाँ पर भी पोछा लग जाए। तो फिर ना नहाने के बाद, पूजा आरती करने के बाद हमारा जो खाने का काम रहता है, जो भी बाकी का घर का काम रहता है वो कर लेते हैं। तो भगवान जी के रूम में पोछा लग गया था, उसके बाद आ गए थे इस वाले रूम में। और सुबह उठकर मतलब काम करने का ये फ़ायदा रहता है कि आप बिना रोके टोके अपना काम फटाफट कर लेते हैं। कोई ये नहीं कहता कि पानी लाओ, चाय दो, या ऐसा करो वैसा करो। मतलब बिना रोके टोके काम फटाफट हो ही जाते हैं। और सुबह अगर सब साथ में उठते हैं ना, तो फिर काम में तो देरी हो ही जाती है। और हम भी ना थोड़ा ऐसा सोचते चलो बैठ जाओ, उसके बाद काम शुरू करेंगे, फिर थोड़ा काम करते फिर बैठ जाते। लेकिन सुबह सुबह तो कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं, तो काम जो हमारे फटाफट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये श्रुति का सामान है। तो रात को वो देर रात तक खेलती रही यहाँ पर, तो उन्हीं का ये सारा सामान है, खिलौने वगैरह, बैग। तो बैग तो आपने देखा होगा हमेशा जो है उनके पास ही रहता है। और ये टेडी बियर, तो ये सब सामान से ही वो खेल रही थी। और फिर ऐसे ही वो सोने चली गई, सो गई। तो फिर हमने भी कुछ सामान यहाँ से हटाया नहीं। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर में तो यही हाल रहता है। और हमने सामान अच्छे से सब जमा दिया, लेकिन ये वापिस इधर का उधर हो जाता है। तो हम कितने अच्छे से संभाल के रख लिए बिटिया रानी का सामान, लेकिन वो इधर का उधर करती है और सुनती भी नहीं है। तो यहाँ से सब सामान हटा दिया, उसके बाद झाड़ू लग रही है। तो ऐसा रहता है सुबह का। और फिर यहाँ आ गए हैं बाहर। तो सुबह के अंधेरे में लगे थे काम करने, और काम करते करते उजाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी पानी भर लेंगे, क्योंकि ना सुबह के समय लाइट भी चल जाती है जल्दी। वैसे तो जल्दी पानी भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है, बल्ब का उजाला नहीं है और यहाँ बाहर बल्ब भी नहीं लगा है, इसलिए अब पानी भर लेंगे।
और ना सुबह-सुबह मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है ना, तो हमें डर भी लगता है क्योंकि घर हमारा गाँव से बाहर है और आस-पास कोई घर नहीं है ना, इसलिए भी जो डर लगता है। इसलिए ना हम सबसे पहले ना घर के किचन के जो काम होते हैं ना वो ही करते हैं, और बाहर जब उजाला हो जाता है तब बाहर के काम की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आप पानी भर रहे हैं। और फिर उसके बाद आ गई यहाँ बाहर आंगन की झाड़ू लगाने। तो पानी हमारा थोड़ा बहुत ही भरा था, उसके बाद लाइट चली गई थी, मतलब पानी पीने के लिए एक कुप्पा और बाल्टी वगैरह भराई, और हमने ना टंकी में नलकी लगाई पानी की, इतने में लाइट ही चले गई, तो इतना ही पानी भरा। तो लाइट का तो ऐसे ही रहता है, कभी कभी तो सुबह पानी भर जाता है और कभी कभी ऐसे ही रहता है, लाइट चल जाती है पानी भरता ही नहीं है। और जिस दिन सुबह पानी नहीं भराता है तो फिर हैंडपम्प पे जाना होता है पानी लेने के लिए, तो ऐसा रहता है। और फिर उसके बाद आ गए यहाँ ब्रश करने। तो साथ में ब्रश भी हो रहा था और थोड़ा टेल भी रहे थे। तो ये भी ज़रूरी रहता है, मतलब खुद को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी होता है, तभी तो हम घर के काम फटाफट जल्दी से करेंगे बिना थके बिना रुके, क्योंकि काम तो हम सभी गृहिणी को करने होते हैं। तो ये भी ज़रूरी रहता है। और हमारी पहले की वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, उन्होंने कहा है राधे राधे, बहुत ही प्यारा वीडियो, पहली बार देख रही हूँ। आपका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से सारे काम को मैनेज करते हो आप। तो सिस्टर, आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है, और अपना साथ और सपोर्ट यूं ही बना रखे सिस्टर, ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। और फिर उसके बाद श्रुति और उनके पापा जी उठ गए, तो अब बन गई सुबह की चाय। और आप सभी का भी स्वागत करते हैं, आप भी जरूर आइए हमारे घर सुबह सुबह की चाय पीने। और यहाँ पे देखिए श्रुति के लिए टोस्ट लेके आए हैं, तो वो चाय के साथ खाएंगी टोस्ट, और हम तो सिर्फ चाय पियेंगे। आपको आंगनवाड़ी में क्या पढ़ाती है? और आज ना श्रुति की तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्दी खांसी हो रही है, साथ में बुखार भी है। तो आज ऐसे ही है, वो मतलब उनमुन है, इतने अच्छे से खेल नहीं रही है, तो उनको भी रख रहे थे, साथ में घर के काम भी कर रहे हैं। और वैसे तो उनको दवाई दी है हमने, लेकिन दवाई का असर तो धीरे धीरे ही होगा। तो घर के सवेरे के सब काम हो गए थे, उसके बाद नहाने चले गए, नहा कर आए और अभी भगवान जी की पूजा आरती कर रहे हैं। तो ऐसा रहता है, जब घर के सब काम झल्ले हो जाते हैं ना, तो नहाकर भगवान जी की पूजा आरती हो जाती है। उसके बाद ही सुबह का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। भगवान जी की पूजा आरती हो गई है, उसके बाद यहाँ आ गए किचन में, और अब तैयारी करेंगे सुबह का खाना बनाने की। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने पहले ही गैस चूल्हे पर कुकर में पका लिए, मतलब उबला लिए हैं। तो इनको मैंने कट करके ही पकाया ताकि झल्ले हो जाए। और यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तो इसमें मैंने तेल ले लिया। और यहाँ पर जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है, मैं आलू को छील लूँगी। तो ऐसे रहता, मतलब अकेले जब काम करते हैं ना, तो एक एक चीज़ जो ज़रूरत रहती है ना, तो उठना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो ऐसे समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया, क्योंकि हर काम का तो शूट नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि घर में तो अनगिनत काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और जिस घर में अकेले काम करने वाले होते हैं,
तो मतलब कोई सा भी काम हो खुद से करेंगे तो वो काम होगा, वरना झाका-झाई पड़ा रहेगा। आलू छिल गए और यहाँ तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो उसमें प्याज और लहसुन की पत्ती डाल दी है और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो इनको थोड़ी देर पकने देंगे, ऐसे चलाते रहना है, इनको अच्छे से पकाना है प्याज को। यहाँ पर प्याज हमारे अच्छे से पक गए, उसके बाद आलू डाल देंगे और प्याज और आलू को अच्छे से मिलाना है, मतलब आलू को भी फ्राई करना है थोड़ा थोड़ा तेल में। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, उसके बाद में ना इसमें जो मैं डेली में इस्तेमाल करती हूँ मिर्ची मसाले वो ही डाल रही हूँ। मिर्ची, नमक, हल्दी और मसाले हैं, गरम मसाला। तो इनको अच्छे से मिलाएंगे और धीमी आंच पे ही हमें पकाना है, क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर धीमी आंच पे ही पकानी होगी सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी हमारी पककर तैयार होती है, तब तक आटा भी गूंद लेंगे रोटी के लिए। और थोड़ी देर आटा रखा रहता है तो फिर इसकी रोटी अच्छी बनती है। ताज़ा जो आटा हम तुरंत गूंद कर रोटी बनाते हैं ना, उसकी रोटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। और आज सुबह का खाने में बना रहे हैं आलू की सब्जी, मेथी के पराठे और साथ में चावल। तो चावल का हम सूट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें गैस चूल्हे पे बनाना है, कुकर में पकाएंगे। तो चावल हम गैस चूल्हे पर कुकर में ही पकाएंगे, क्योंकि श्रुति के पापा जी को कहीं जाना है तो फिर थोड़ा झल्ली है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि चूल्हे पर ही बना लेंगे, पका लेंगे चावल को, लेकिन थोड़ा झल्ली रहता है तो फिर गैस चूल्हे पर भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट बन रहे थे मेथी के पराठे। और पहले की वीडियो पे एक कमेंट आया, उन सिस्टर का नाम है सावित्री संतोष मुखिया, नाम से उनकी आईडी है यूट्यूब पर। और उन्होंने कहा है, दीदी आप चावल नहीं खाते हो क्या, हमेशा आप रोटी ही खाने में बनाते हो। तो सिस्टर ऐसा कुछ नहीं है, चावल भी खा लेते हैं, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हमारे घर में ना ठंड में कोई चावल खाना पसंद नहीं करता है। वैसे गर्मी में पसंद करते हैं, लेकिन ठंड में कोई नहीं खाता है ज़्यादा, तो कभी कभार बना लेते हैं। और सिस्टर आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपना सपोर्ट यूँ ही बना रखिए सिस्टर। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो आप सभी का हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे खाना हमारा बन चुका है, तो देखिए थाली भी लग गई है। और आप सभी का भी स्वागत करते हैं, आप भी ज़रूर आइए हमारे घर खाना खाने। तो आज देखिए क्या बना है खाने में, आलू की सूखी सब्जी, चावल और मेथी के पराठे, साथ में है हरी मिर्च तेल में फ्राई किए और मूले। तो आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं, ज़रूर आइए हमारे घर खाना खाने। और दोस्तों इसके बाद हम शूट नहीं कर पाए, श्रुति और उनके पापा जी ने खाना खा लिया है, तो अब हम भी खाना खा लेंगे क्योंकि भूख लगने लगी है। और आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।